हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों तो आज हिंदी भाषा में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं दोस्तों, ये परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आज का, किस वर्ष लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? यानी किस वर्ष लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला है 1955 में, दूसरा 1975 में, तीसरा 1945 में, चौथा है 1965 में। तो इसमें बताना है दोस्तों कौन सा राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1955 में। हेमंत रंगनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार विधिवत उद्घाटन इसका 12 मार्च 1954 को किया गया था, लेकिन यह 1955 से इसकी शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कृति हेमंत रंगनी के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला साहित्य देवता, दूसरा हेमंत रंगनी, तीसरा युगचरण, चौथा हेमक्रीटनी। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेमंत रंगनी के लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेमंत रंगनी के लिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को दिया गया था? तो ये उपरोक्त क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों आया हुआ यूपीएससी 2021 में। ये भी माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। इनकी कृति है हेमंत रंगनी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 1947, दूसरा 1950, तीसरा 1954, चौथा 1960। तो इसका प्रारंभ वैसे 1955 से हुआ था, मगर इसमें नहीं दिया है ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। 1954 में क्योंकि इसका उद्घाटन हुआ था। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला भगवती चरण वर्मा, दूसरा अमृत राय, तीसरा अज्ञे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताना दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रथम बार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हेमंत रंगनी के लिए दिया गया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, दूसरा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, तीसरा साहित्य अकादमी, चौथा भारतीय ज्ञानपीठ। तो इसमें दे रखा है दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को हुई थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है लालटीन की छत, दूसरा रात का रिपोर्टर, तीसरा कब्बे और काला पानी, चौथा परिंदे। यूपीएससी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, लेटेस्ट। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कब्बे और काला पानी।
कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह है। यह निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह है कव्वे और काला पानी। 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? किस कृति के लिए? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ढाईगर, दूसरा अर्धनारीश्वर, तीसरा बेईमान, चौथा आवा। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ढाईगर के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? चित्ता मुदगल को। तो चित्ता मुदगल का उपन्यास है पोस्ट बॉक्स नंबर 2 से 3 नाला सोपारा। इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, उपन्यास के लिए। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो केदारनाथ सिंह को ऑप्शन नंबर दे रखा है। पहला तालस्ताय और साइकिल, दूसरा अकाल में सारस, तीसरा जमीन पक रही है, चौथा यहाँ से देखो। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अकाल में सारस के लिए केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यह उनका कविता संग्रह है। 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया था। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। लीलाधर जगूड़ी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 4 ऑप्शन दे रखे। पहला इस यात्रा में, दूसरा नाटक जारी है, तीसरा अनुभव के आकाश में चांद, और चौथा रात अभी मौजूद है। तो लीलाधर जगूड़ी को दिया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें, अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए दिया गया। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के लिए लीलाधर जगूड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है व्यास, दूसरा ज्ञानपीठ, तीसरा मूर्ति देवी, चौथा साहित्य अकादमी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको। अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 4 ऑप्शन दे रखे। पहला मैं कौन हूँ मैं, दूसरा कपीश जी, तीसरा क्याप, और चौथा बद स्थल। तो इसमें राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्याप उपन्यास के लिए मनोहर श्याम जोशी को 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्ञे द्वारा कृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उनके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें।